जय श्री राम दोस्तों। आज हम क्लास शुरू करते हैं, क्लास नंबर 17। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है केमद्रुम दोष या योग। केमद्रुम कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट योगों में से एक है। इस योग को देखते ही कोई भी ऐसा विद्वान जो ज्योतिष के बारे में कम जानता हो वो आपको भयभीत कर देगा, डरा देगा। और जिन लोगों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, उन लोगों के पास भी कभी आप गलती से चले गए तो इस योग को लेके वो इतना डरा देंगे आपको, और इवन कई बुक्स में भी दिखा देंगे वो आपको लिखा हुआ इस योग के बारे में बुरी बुरी चीज़ें, जिससे आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इस योग के बारे में। जिनकी कुंडली में ये योग है वो ध्यान से समझें, या आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी फैमिली मेम्बर की कुंडली में ये योग है तो उसको ध्यान से समझिए, उसके उपाय भी डिस्कस करेंगे। केमद्रुम दोष या योग एक्चुअल में होता क्या है? जब चंद्रमा किसी भी हाउस में अकेले बैठ जाएं, यानी कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ अकेले बैठ गए, इसके साथ में और कोई प्लेनेट नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है, तो इससे ये योग बन गया। अब दूसरा क्या है? कोई भी प्लेनेट चंद्रमा के आगे और पीछे वाले घर में नहीं हो। जहाँ चंद्रदेव प्लेस्ड हैं उसके पीछे वाले घर में कुछ नहीं हो कोई भी प्लेनेट, और आगे वाले घर में नहीं हो, और चंद्रदेव के साथ में तो होगा ही नहीं। ये तो हमने पहला पॉइंट ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो चंद्रदेव जिस घर में बैठे हों उस घर में कोई प्लेनेट ना बैठा हो, और एक जिस घर में चंद्रदेव बैठे हों उसके आगे और पीछे वाले घर में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हो, कोई प्लेनेट विराजमान ना हो। किसी भी प्लेनेट की मून पे दृष्टि नहीं पड़ रही हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मून प्लेस्ड हैं यहाँ पे, इनके यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, और मून पे दृष्टि कहाँ कहाँ से पड़ सकती है? जहाँ जहाँ से भी जिस जिस प्लेनेट की जो दृष्टि होती हैं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था दृष्टि का, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। तो दृष्टि का जो चैप्टर है उसमें जाके आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में, पीछे की वीडियो में, उसमें बहुत तरीके से हमने समझाया हुआ है कितने प्रकार की दृष्टि होती है किस प्लेनेट की। तो अगर कोई भी प्लेनेट मून पे दृष्टि डाल रहा है, जैसे मान लीजिए जुपिटर 9th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो जुपिटर की एक दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 और 5, तो जुपिटर अपनी 5वीं दृष्टि चंद्रदेव पे डालते हैं, तो ये योग नहीं बनेगा। तो इसीलिए किसी भी प्लेनेट की दृष्टि चंद्रदेव पे नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी किसी भी हाउस से बैठ के वो प्लेनेट चंद्रदेव को नहीं देखता हो, ठीक है। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको साथ साथ नोट करते रहिएगा। इस योग से होता क्या है? पॉजिटिव बातें, कि एक इंसान अपने आप को बहुत बेहतर समझने लगता है। बेहतर समझने लगता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंसान अपने माइंड को समय देता है, ठीक है, अपने बारे में ओवर थिंक करता है और उसको एनालाइज करता है, तो वो अपने आप को बेहतर समझने लगता है कि तेरे में ये अच्छाई है, तेरे में ये बुराई है, तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को गाइड करता रहता है, ठीक है। ये जो योग है ये इंसान के अंदर एक आर्टिस्टिक, कोई ना कोई आर्ट से रिलेटेड टैलेंट क्रिएट करता है, और उस टैलेंट में, कोई भी टैलेंट हो उसमें क्रिएटिविटी, ठीक है, उसकी बढ़ाता है। ऐसे इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनता है ऐसा इंसान। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का मतलब होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, मान लीजिए ये सेल्फ अर्नड पर्सन है, चाहे जॉब करता है चाहे बिजनेस करता है, ये 1 रुपया भी घर से नहीं लेगा। इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। लड़की है तो भी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, वो अपने पति से भी कुछ नहीं लेगी। अब नेगेटिव क्या क्या है? इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है इनका बहुत जल्दी। चंद्रमा क्या है? इमोशंस के कारक ग्रह हैं, और चंद्रदेव जब खराब अवस्था में हो तो इमोशनल डिसबैलेंस क्रिएट कर देते हैं। इमोशंस संभाल नहीं पाता ऐसा इंसान। बहुत जल्दी रोना आ जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी शांत भी हो जाएगा, बहुत जल्दी किसी के बहकावे में भी आ जाएगा, बहुत जल्दी किसी से बिल्कुल कट ऑफ भी कर लेगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति लोनलीनेस यानी कि अकेलापन फील करता है। ये तो मैंने भी अपनी रिसर्च में पाया है कई कुंडलियों में, और मैंने जब जो यूज़र आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनके साथ वार्तालाप जब की है तो उनमें पाया है कि वो लोग अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत बड़े परिवार में भी जन्म लेते हैं वो, तब भी वो अपने आप को अकेला पाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुसाइडल थॉट्स भी जल्दी से आ जाते हैं छोटी छोटी बात पे। अब डिस्कस करते हैं कि इन बात जो ये केंद्रुम दोष है इसको लेके मिथ क्या क्या है। मिथ का मतलब होता है जो चीज़ है नहीं लेकिन लगती है कि है। ठीक है, या फैलाया हुआ है, भ्रम जिसको बोलते हैं। मिथ को हम हिंदी में बोलते हैं भ्रम, मिथ, इल्यूजन। कहा जाता है कि ऐसे जो दोष है उसकी कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। कुछ नहीं हो सकता ऐसे इंसान का। वो इंसान जैसे योग लेके पैदा हुआ है वैसे ही योग लेके मर जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, एक मिथ है, इल्यूजन है, भ्रम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि हमेशा हर सिचुएशन से वो इंसान डर जाता है। हर इंसान से, हर सिचुएशन से वो इंसान डर जाता है। तो ये भी बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है, इल्यूजन है, भ्रम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही जाती है कि एक बहुत बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसा व्यक्ति पुअर हो जाता है, यानी कि गरीब हो जाता है। कहते हैं कि केमद्रुम योग दोष के साथ पैदा हुआ व्यक्ति भिखारी तक भी बन जाता है। तो ये भी एक मिथ है। कई बुक्स में भी मेंशन्ड है ये, तो उस पर मत जाइएगा। मान लीजिए आप लोग आज नई लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी के मन में जिज्ञासा आ जाए कि मैं बुक लिखूंगा, लेकिन वो अधूरे ज्ञान के साथ है और अधूरे ज्ञान के साथ वो अपनी बुक लिखना शुरू कर दे, ठीक है, तो उसकी बुक को पढ़ने वाला भी अधूरा ही ज्ञान प्राप्त करेगा, बल्कि गलत ज्ञान प्राप्त करेगा। तो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ समझें तो उसको बहुत सारी जगह से पढ़ के समझना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रिसर्च। पहले आप जहाँ से सीख रहे हैं वहाँ से एक पर्टिकुलर बुक से, किसी गुरु से या किसी वीडियो से अगर आप सीख रहे हैं तो आप उनको फॉलो करिए। पहले आप सारा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान उनसे ले लीजिए या जिस भी फील्ड में आप सीख रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको रिसर्च करिए। रिसर्च का सबसे अच्छा तरीका होता है कि लोगों की कुंडलियाँ इकट्ठी कर लीजिए जिनकी कुंडलियों में ऐसे योग हों, दोष हों, और फिर उनसे वार्तालाप करना शुरू करिए। क्या उनके जीवन में ऐसा है या नहीं है? सबसे अच्छा पार्ट होता है रिसर्च का ये। कहा जाता है कि जिनके साथ ये योग होता है वो उनका कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं होता, ना जीवन में कभी बन पाता है, या अकेले ही रहते हैं, स्कूल कॉलेज के बाद भी कहीं भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बहुत अच्छे अच्छे योग देखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल देखा गया है ऐसे लोगों का। कहते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो भी उन्हें बीच मझधार में छोड़ देती है। मतलब कि वो बच्चा बोर्डिंग स्कूल चला गया, वहाँ जाके पढ़ रहा है और फैमिली ने छोड़ दिया, कोई ध्यान नहीं देता, तो वहाँ पे अकेलापन महसूस कर रहा है। बच्चा जॉब करने लगा तो जॉब से आता है, इतने फैमिली मेम्बर खा पी के अपने सो जाते हैं, या सब फैमिली मेम्बर बिजी हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वो जी रहा है, मर रहा है, इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है, कोई भी उससे पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये बात भी मिथ है, इल्यूज़न है, भ्रम है। ये सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में ऐसा ही होगा। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, स्ट्रगल फेस करता है अपनी पूरी ज़िंदगी, जीवन से लेके मृत्यु तक। वो कष्ट ही कष्ट भोगता है, उसके जीवन में कभी सुख का पल देखने को नहीं मिलता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। दे डोंट गेट लव फ्रॉम देयर मदर और इवन पार्टनर। पार्टनर का मतलब हुआ हस्बैंड या वाइफ, तो उनका भी प्रेम नहीं मिल पाता है, जो कि सरासर गलत बात है। अब बात करते हैं कि क्या इस दोष का कैंसिलेशन हो सकता है। हाँ जी, कैंसिलेशन यानी कि ये योग बिल्कुल दोष हटके और ये योग बन जाए, ऐसा हो सकता है। और यही फिर आदमी को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। अगर मून पे जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि दृष्टि पड़ रही है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो फिर ये योग का या दोष का कैंसिलेशन हो जाता है, फिर ये योग बन जाता है। अगर मून अपनी राशि, स्वयं राशि में, मून की राशि कौन सी होती है? 4 नंबर, कैंसर यानी कि कर्क। अगर वो 4 नंबर राशि में स्थित है तो वो मजबूत स्थिति में हो गया, तो भी इस योग का कैंसिलेशन हो जाता है, दोष का, और ये योग बन जाता है। अगर मून प्लेस्ड है एक्सल्टेड साइन, उच्च की राशि में, मून की उच्च की राशि होती है 2 नंबर। 2 नंबर राशि किसकी है? वीनस की। और वीनस की राशि में मून एक्सल्टेड हो जाते हैं, यानी कि उच्च के। अगर मून की डिग्री स्ट्रांग है तो भी ये योग बन जाता है और दोष का कैंसिलेशन कर देता है। अगर मून प्लेस्ड है राशि या नक्षत्र में किसी भी फ्रेंड प्लेनेट की, तो ये योग कैंसिल हो जाता है, दोष कैंसिल हो जाता है, योग बन जाता है। अगर मून की पोजीशन अदर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, जैसे कि नवमांश चार्ट में, चलित चार्ट में, मून चार्ट में, अगर इनमें इसकी पोजीशन मून की बहुत स्ट्रांग है तो भी ये दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। अगर एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली, डेडिकेटेडली रेमेडीज को फॉलो करता है, शिद्दत के साथ उपाय करता है, तो भी इस दोष का कैंसिलेशन हो जाता है, खत्म हो जाता है ये। अगर चंद्रदेव त्रिक भाव में राजयोग बना रहे हैं तो भी ये दोष कैंसिल हो जाता है। त्रिक भाव में राजयोग कैसे बनाते हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसी के ऊपर है, विपरीत राजयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में वो हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे ये जो दोष है वो अपना वर्स्ट रिजल्ट, यानी कि सबसे खराब रिजल्ट दे देगा।
कौन सी सिचुएशन में? अगर मून कहीं बैठे हैं चंद्रदेव और उन पे राहु देव की, केतु देव की और शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, तो ये एक्सेस में खराब रिजल्ट दे देंगे। क्योंकि जब शनिदेव, एक याद करने का फॉर्मूला बताऊं, शनिदेव क्या है? लोहा, लोहे से रिलेटेड काम होता है। आगे चल के जब हम काम डिस्कस करेंगे प्रोफेशन, कैरियर, तो तब उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। शनिदेव क्या है? लोहा। और चंद्रदेव क्या है? पानी। और पानी और लोहा जब भी साथ आएंगे तो वो जंग लगा देंगे, और जब जंग लग जाता है तो वो पानी भी खराब हो जाता है और वो लोहा भी खराब हो जाता है। कोई कहे कि लोहा ही खराब होगा, पानी तो हम पी सकते हैं, तो वो पानी भी आप नहीं पी सकते, ठीक है? वो भी बहुत खराब हो जाता है। और अगर आप वो पानी पी लेते हैं जहाँ पे लोहे में जंग लगा हो और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा हो, और वो पानी अगर कोई पर्सन पीता है तो भी उसकी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है? दूसरा क्या है? अगर मून पे सन का एस्पेक्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम जगह ये आपको मेंशन नहीं मिलेगा। अगर सूर्य देव चंद्रदेव पे दृष्टि डालते हैं, चंद्रदेव और सूर्यदेव मित्र हैं। हमने एक पीछे वीडियो पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है और सम कौन है। तो न्यूट्रल, सम का मतलब होता है न्यूट्रल। तो हमने पढ़ा था सूर्यदेव और चंद्रदेव मित्र हैं। तो जब ये मित्र हैं तो भी अगर सूर्यदेव चंद्रदेव पे दृष्टि डाल देंगे तो ये जो दोष है वो अपना वर्स्ट रिजल्ट देगा। कैसे देगा ये आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे योग हैं जो आपको आने वाली वीडियोस में हम समझाएंगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अगर मून कहीं भी किसी राशि या नक्षत्र में बैठा है, शनिदेव के, राहु देव के या केतु देव के, केतु देव और राहु देव की राशियां नहीं होती हैं लेकिन नक्षत्र होते हैं, तो अगर वो इनके नक्षत्र में बैठ गए हैं तो भी, नक्षत्र में बैठना कैसे देखते हैं वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम पे सिर्फ आप ये समझ लीजिए। अगर मून प्लेस्ड हैं त्रिक भाव में, हमने एक पॉइंट पढ़ा था ये लास्ट वाला, अगर मून त्रिक भाव में बैठ के कोई राजयोग बना रहे हैं तब तो ये योग कैंसिल हो जाएगा, और अगर राजयोग नहीं बना रहे हैं कोई तो ये वर्स्ट रिजल्ट देंगे, ठीक है? कहते हैं एक चीज और भी है मिथ में कि ऐसे लोगों पे तंत्र मंत्र, नेगेटिव एनर्जीज, टोने टोटके, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र हुआ है, ठीक है? तंत्र मंत्र होता है नहीं होता है, या आगे आने वाली वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके लिए, जिससे आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे तंत्र मंत्र के ऊपर, कि भाई क्या होता है ये, क्यों इसको बोलते हैं तंत्र मंत्र, क्या कलयुग में तंत्र मंत्र करना पॉसिबल है, क्या एक्चुअल में तंत्र मंत्र एग्जिस्ट करता है, क्या इसका नाम ही तंत्र मंत्र है, और इसमें जो हम विधि फॉलो करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या वो पूजा पाठ का प्रोसीजर है? ऐसे सारी बातों का जवाब मिलेगा जब हम तंत्र मंत्र से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। आपके सारे मिथ दूर हो जाएंगे, ठीक है? अब रेमेडीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जो व्यक्ति हमेशा शिवलिंग पे, ये शिवलिंग है, जो व्यक्ति हमेशा शिवलिंग पे सोमवार के दिन, या अगर पॉसिबल हो तो
डेली, क्योंकि इफ़ पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है किसी के घर में पीने के लिए दूध ना हो, पता चले कि ज्योतिषी उसको कह रहे हैं कि डेली चढ़ा दूध। तो अपनी अपनी आप पॉकेट देख के तब करिएगा कोई उपाय, नहीं तो और दूसरे उपाय कर लीजिएगा। डेली या मंडे को दूध चढ़ाएं शिवलिंग पे, तो इससे इस दोष का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए हर थोड़ी थोड़ी देर में। ऐसे व्यक्ति को अपने माताजी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी माताजी की सेवा करनी चाहिए। उनके पाँव दबा दे, उनके लिए कोई सामान लाना है वो सामान ला दे, उनकी आज्ञा का पालन करे और अपनी माताजी से आशीर्वाद लेते रहना है। सुबह उठ के नित्य यानी कि डेली अपनी माताजी के चरणों को साक्षात चरणों को हाथ लगा के और अपने माथे पे भाग्य रेखा पे आपको स्पर्श करना है। ऐसे व्यक्तियों को अगर नॉनवेज खाती हैं तो छोड़ देना चाहिए और अगर नहीं खाते हैं तो हमेशा के लिए ना खाएं। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह का नशा करने लग जाते हैं या नॉनवेज खाने लग जाते हैं, इस दोष का सबसे वर्स्ट इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ओम सोम सोमाय नमः, ये एक मंत्र है चंद्रदेव का। आगे चल के वैसे हम मंत्र सारे डिस्कस करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र डेली 108 बार करें। 108 बार सुबह के समय, 108 बार शाम को जब चंद्रदेव उजागर हों तो उनको देखते हुए उनके सामने बैठ के तब भी ये आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। टेक मून बाथ, जैसे सन बाथ होती है अंग्रेजों ने बनाई हुई है, तो हमने मून बाथ बना दी। मून बाथ का मतलब क्या है? चंद्रमा की रोशनी को एब्जॉर्ब करना अपने शरीर में। जब चंद्रमा की रोशनी हो तो आप चंद्रमा की रोशनी के लिए आप खुले आसमान के नीचे जाके बैठें और चंद्रदेव को देखते रहें और उनकी रोशनी को ग्रहण करें। शेयर योर फीलिंग्स विद समवन, अपने दिल की जो भी बात है, अच्छी बात, गंदी बात, आप किसी से भी, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त हो, आपके कज़न हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके माता पिता हों, आपके भाई बहन हो, कोई भी हो संसार में, किसी के साथ, जिसके साथ भी आप खुल के बातचीत कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि इनको लगता है कि कोई भी इनको समझ नहीं रहा है, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ आज के टाइम का। ऐसे व्यक्तियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ जाके कोई एक फ्रेंड बना लें। फेक आइडेंटिटी से अपनी फेक आइडेंटिटी बना लें और ताकि उसको आपके बारे में ना पता हो, और इस फ्रेंड से अपने दिल की सारी बातें शेयर करें। अच्छी हैं, बुरी हैं, आपके माइंड में गंदी सोच आती है, आपके माइंड में पॉजिटिव सोच आती है, कुछ भी आता है, आप अपनी बात कन्वे कर दें और कोशिश करें कि ये जो फ्रेंड हो, ये एक ऐसा फ्रेंड हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि जो आपको गाइड भी कर सके। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे मन में चोरी करने का विचार आ रहा है, कि मेरे घर में मेरे ज्वेलरी रखी है, तो मुझे आज वो ज्वेलरी रात को निकाल के उसको बेच दूं, फिर मेरे पास पैसा आएगा, उससे नशा कर लूं, तो वो भी इस फ्रेंड को आप शेयर कीजिए, वो आपको सलाह देगा। और जब भी किसी को आप अपने दिल की बात बताते हैं ना, वो जो आपको सलाह देता है, अच्छी सलाह, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। ऐसा दोस्त मत बना लीजिएगा कभी वो कहे कि चोरी करनी है, ठीक है चोरी कर लेते हैं, मैं तुझे और भी घर बताऊंगा जिनमें चोरी कर सकता है। ऐसे नहीं, ऐसे दोस्त तो आपको जेल करवा देंगे बहुत जल्दी।
तो ऐसे दोस्तों की नहीं सुननी है। शुड गेट मैरिड एट अर्ली एज, ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, घर वालों की मर्जी से करें और ऐसे व्यक्तियों को विवाह कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विवाह कर लेते हैं तो कुंडली में जो 12 हाउसेज हैं तो ये हैं 6 हाउसेज यहाँ ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ 7वां हाउस यहाँ से शुरू होता है। तो कुंडली में 12 हाउस हुए तो 1 2 3 4 5 6 और फिर आगे के 1 2 3 4 5 6, तो आपकी आधी लाइफ जो है वो यहाँ से शुरू होती है और ये हाउस है आपके पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का, स्पाउस का, पति या पत्नी का। तो जब आपकी लाइफ में इसकी एंट्री हो जाएगी तो भी आपकी लाइफ आधी शुरू होगी। ये आपको समझेगा, आप इसको समझेंगे, वरना ग्रह क्लेश भी होगा तो भी आदमी उलझा रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपको एक पार्टनर मिल जाए जल्दी और आप उससे शादी कर लें। ऑफर वाटर ऑन शिवलिंग, जो दूध नहीं चढ़ा सकते हैं उनके लिए है कि नियमित रूप से जल चढ़ाए हैं शिवलिंग पे। दूध और पानी दोनों का एक ही फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो दूध है वो भी चंद्रदेव का कारक है और जो पानी है वाटर वो भी चंद्रदेव का कारक है। तो इसमें से कुछ भी आप चढ़ा लें तो वन एंड द सेम थिंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक केमद्रुम दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डरा सकता है आपको, डरना बिल्कुल नहीं है, इवन दूसरों की मदद करनी है। और कोई भी केमद्रुम दोष वाला अगर आपको मिलता है तो कोशिश करिए आप उसकी बात को सुने, चाहे आपके पास थोड़ा सा ही समय हो, आप उसकी बात बैठ के सुन लीजिए। हो सकता है कि आपके थोड़ा देर बात सुनने से वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल सके, खुल के जी सके और आपकी वजह से वो जीने की राहत देख पाएगा, सलीका सीख पाएगा। तो इसीलिए मदद करिए दूसरों की। आपकी कुंडली में ये दोष नहीं है तब भी दूसरों की कुंडली में देखिए और उनकी जाके मदद करिए किसी भी तरह। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट योग हम पढ़ रहे हैं और आगे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप डेली बेस पे इनको नोट करते रहेंगे और हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 50 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक बार बार देखते रहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हो सकता है किसी की कुंडली में ये योग हो, दोष हो, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। हो सकता है वो व्यक्ति किसी से खुल के बातचीत नहीं कर पा रहा हो, आपके ये वीडियो शेयर करने के माध्यम से हो सकता है उसको ये पता चले कि मुझे फ्रेंड सर्कल बनाना है। हो सकता है वो आपसे ना बात करे, इंस्टाग्राम पे जाके फ्रेंड सर्कल बना ले, वहाँ खुल के बातचीत करने लग जाए। हो सकता है वो शादी के लिए नहीं मान रहा हो तो शादी के लिए जल्दी से जल्दी मान जाए। तो आप प्लीज़ जो ना कोशिश करिएगा कि ऐसे व्यक्तियों की मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकें। शेयर करेंगे तो हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी और ज़्यादा हसीन बन जाए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या कोई भी साइंस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपको बार बार आता रहे हर वीडियो का, इसके लिए बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। और एस्ट्रोलॉजी के अभी हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं तो आगे पढ़ते रहेंगे। तो अभी के लिए जय श्री राम।